मुसलमान सबसे ज़्यादा कहाँ खतरे में है, ये भी आप अब समझ चुके हैं, जवाब आपके पास है। ऐसे में आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र में एक बिल रखा गया, एक एप्लीकेशन रखी गई, जिसमें 15 मार्च को इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे घोषित करने की मांग की गई आपकी स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। दोस्तों आपको बता दूं कि ये काफी बड़ी बात थी और इसमें जीत हुई, ये बिल पास हो गया। लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन किया कि हां ये दिन होना चाहिए। पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ डर बढ़ाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था, जिसे सऊदी अरब, ईरान, कतर, बहरीन, यूएई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, माली, मालदीव, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, उज्बेकिस्तान और यमन, और ये मुस्लिम कंट्रीज का समर्थन मिला। इसके अलावा ओआईसी में जितने मेंबर थे मुस्लिम, सबका समर्थन तो था ही, लेकिन 8 नॉन मुस्लिम बड़ी कंट्रीज ने भी इसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए इस एप्लीकेशन के हक में वोट दिया, जिसमें रूस और चीन भी शामिल था। अब आप समझ लीजिए कि इसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई, सबसे ज्यादा इस प्रस्ताव के खिलाफ कौन बोला, तो दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ भारत था। भारत ने यह बिल देखते ही विरोध जताया और समझाने की कोशिश करी यूएन में कि यूएन के अंदर अगर धर्म के मामले के अंदर बोलना शुरू कर दिया तो फिर और भी धर्म वाले आ जाएंगे और एक ही धर्म का बचाव और एक ही धर्म को बेचारा दिखाना सही नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट आपके सामने लगा रहा हूं। इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित हो गया। भारत ने जताई चिंता, उठाया हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म का मुद्दा। अब यहां पर आपको बता दूं, हिंदू भारत में अभी किस तरह से है आप समझ रहे हैं, वीडियो दिखा चुका हूं। और इन्होंने उठाया है सिख धर्म का मुद्दा कि सिख भी खतरे में है। लेकिन दोस्तों 1.5-2 साल तक इसी बीजेपी ने किसानों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ क्या किया है वो इंटरनेशनल मीडिया में मौजूद है भाई साहब। ये सिर्फ इस कानून का ये पारित हुआ है, ये प्रस्ताव जो पारित हुआ, इसका विरोध जताने के लिए इतना जोर लगाया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया यानी इस्लामोफोबिया विरोध दिवस मनाने के लिए पाकिस्तान की ओर से लाए गए प्रस्ताव के पारित होने पर टेंशन जताई, चिंता जताई कि ये भाई ये सही नहीं है। रिपोर्ट ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि भारत के प्रतिनिधि ने ये पास होने से पहले लंबा भाषण दिया जिसमें पूरा इसका विरोध किया। और जब यह कानून पारित हो गया, यह प्रस्ताव पारित हो गया और 15 मार्च को घोषित कर दिया गया इंटरनेशनल कॉम्बैट इस्लामोफोबिया डे, तो उसके बाद दोबारा से जोर डाल के बोला गया कि ऐसे तो दूसरे धर्म वालों को भी तकलीफ हो सकती है, वो भी आ सकते हैं अपना प्रस्ताव लेके, दूसरे धर्म वालों को भी टेंशन और दिक्कत हो सकती है। लेकिन सारी दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि भारत में क्या, सारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। सबको छोड़ दीजिए, इस वीडियो के शुरू में ही आज के हालात भारत में क्या है वो आपको दिखा चुका हूं। अब आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं कि यह प्रस्ताव ओआईसी लेके आया था। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन लेके आया था। आपको बता दूं कि इसको लीड करने वाला पाकिस्तान था। तीसरी बात बता दूं कि 15 मार्च ही क्यों रखा गया, कोई और तारीख क्यों नहीं, तो आपको याद दिलाता चलूं कि इसी दिन न्यूजीलैंड में 2 मस्जिद के अंदर बंदूक लेकर आतंकवादी घुस गए थे, जिसमें फायरिंग में 51 लोग मारे गए थे और 40 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हुए थे। उसको याद करते हुए और आज की परिस्थिति को देखते हुए 15 मार्च की तारीख को चुना गया। अब बच्चों और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों, कम से कम इतना याद रख लेना कि 15 मार्च को क्या है। दोस्तों ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट काफी लंबी हो गई है। इसका दूसरा पार्ट भी आज आएगा किसी भी वक्त, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। लेकिन आपको बता दूं